बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड जूलॉजी का नया मॉडल पेपर, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों जिन छात्रों का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोनों साथ में कराया जा रहा है, उनके लिए ये खासकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें हैं। आप लोग पूरा का पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, एनईपी के तहत यानी नई एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का सेम है। सभी में यही क्वेश्चन आने हैं, यही टॉपिक हैं। सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, आपका जो जूलॉजी है, आपके सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी में जो बुक लगती है दोस्तों, उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फाइकोलॉजी। तो आपको बायोकेमिस्ट्री और फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, इसमें समय मिलता है आपको 3 घंटे का 3 घंटे का समय मिलता है और 75 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलते हैं आपको 75 नंबर मिलते हैं। 25 नंबर आपके दिए जाते हैं आंतरिक वायु मूल्यांकन से, यानी प्रैक्टिकल से दिए जाते हैं। दोस्तों जिनका 2 पेपर होना है, जिनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर साथ में हो रहा है, उनका 2 पेपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, और दूसरा जो होगा केमिस्ट्री का पेपर वो होगा आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ऐसे ही दोस्तों जूलॉजी और बॉटनी का भी होगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा। कौन कौन से? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए जो शब्द सीमा रहती है वो 50 शब्द रहती है। 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 2 नंबर मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 के 10 क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न आपका है व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं पूछा गया है। ये आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा। लिपिड्स दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। मेनली लिपिड्स किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये जल में पूर्णतया अघुलनशील हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील हैं। परंतु कार्बनिक विलायकों में, जैसे ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CHCl3। जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया यानी C6H6 हो गया यानी बेंजीन, और पेट्रोल, इनमें क्या हैं? लिपिड्स जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। तो आपको जो आंसर लिखना रहेगा वो किस प्रकार से लिखना रहेगा? लिखना होगा लिपिड्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर वेरी लेस इन द कंपाउंड या इन द कंपेरिजन विथ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। फिर लिखेंगे इट इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल। इट इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल किसमें? वाटर में। ये वाटर में क्या है? अघुलनशील है। लेकिन ये पेट्रोल, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में क्या है? घुलनशील हैं। इतना आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया, दूसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम के बारे में लॉन्ग आंसर में भी प्रश्न आएगा, लेकिन वहाँ पर इसके मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल जब शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे, तो एंजाइम के बारे में पूछा जाएगा कि एंजाइम क्या होती हैं। तो एंजाइम एक जटिल पदार्थ के घुलनशील तथा अवशोषण योग के रूप में पचाने को कहा जाता है। जो एंजाइम है वो क्या होती है? एक जटिल खाद्य पदार्थों के घुलनशील तथा अवशोषण योग रूप में बदलने के लिए जो पाचन क्रिया में सहायक होती है, उनको क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम कई प्रकार की एंजाइम जो होती हैं लाल ग्रंथियों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको आप तैयार करेंगे।
सी नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बीटा ऑक्सीडेशन, ये आपसे 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इनको तैयार करना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स चक्र पर टिप्पणी लिखनी। क्रेब्स चक्र पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता रहता है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्रिया क्या है। आपको पाचन क्रिया के बारे में बताना है। शॉर्ट आंसर में आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी वीडियो देने वाला हूँ। कल की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉपी कैसे लिखें, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एफ नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे व्हाट आर यूरिन, डिस्क्राइब द यूरिन फॉर्मेशन। दोस्तों जब आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न, एफ नंबर प्रश्न जब पूछा जाएगा कि मूत्र क्या होता है, मूत्र के निर्माण का वर्णन कीजिए। अगर वर्णन पूछा जाएगा, फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 7.5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है व्हाट आर यूरिन तो आपको केवल 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है व्हाट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पूछा गया है व्हाट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन क्या है। परानिस्पंदन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे आपके एग्जाम में इस बार बनने वाला है प्रश्न, इसलिए आपको तैयार करना है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थायराइड, थायराइड हार्मोन्स पर आपको लिखना है। थायराइड क्या होता है, यहाँ पर आपसे कभी पूछ लिया जाता है थायराइड हार्मोन्स के बारे में तो आपको इसके बारे में भी आंसर लिखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ थायराइड तो आपको थायराइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, आपको केवल 50 शब्दों में ही इसका आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है डिस्क्राइब द नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इस मॉडल पेपर में मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 65% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस मॉडल पेपर से आ जाएंगे, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हो। अगर आप पूर्णतः तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि 70% का चांस भी है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में भी पूछा भी जाएगा ये सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जे नंबर पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बारे में पूछा गया है तो प्रोटीन के बारे में आप शॉर्ट आंसर में लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के सेक्शन ए में हमने आपको बताया था 10 प्रश्न दिए गए थे और ये 10 प्रश्न अनिवार्य थे जिनके लिए आपको 2 नंबर मिलना था प्रत्येक क्वेश्चन का और 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। अगला प्रश्न आप देखिए सेक्शन बी में चलते हैं हम। सेक्शन बी आपके प्रश्न पत्र सेक्शन बी में, सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों वो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा दोस्तों 200 शब्दों की होती है। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना होता है, जिसके लिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 7.5 नंबर मिलते हैं। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया आपसे व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या होती है, राइट इन द डिटेल द केमिकल क्लासिफिकेशन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का रासायनिक वर्गीकरण एवं विशेषता बताइए। ये प्रश्न 3 चरणों में आपको लिखना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे प्रोटीन की, उसके बाद में रासायनिक वर्गीकरण लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपसे केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा। केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट में म्यूटा रोटेशन पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न पत्र में दे दिया है। तो म्यूटा रोटेशन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 4 नंबर पूछा गया है व्हाट इज को एंजाइम एंड को फैक्टर एक्सप्लेन दियर वर्किंग।
दोस्तों को एंजाइम क्या होती हैं और को फैक्टर क्या होते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, आप समझाइए। तो आपको कुल मिलाकर के इसको 3 चरणों में लिखना है। ये प्रश्न आप तोड़ तोड़ करके लिखेंगे। जब भी आप इसका आंसर करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे को एंजाइम के बारे में, पहला हो गया। दूसरा आप लिखेंगे को फैक्टर, और तीसरा जो आप पार्ट लिखेंगे इनके वर्क के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तब आपको कंप्लीट नंबर दिया जाएगा। जो भी एग्जामिनर चेक करेगा, अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, राइट एंड एसे ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर निबंध लिखिए। 5 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 100% आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाने वाला है। सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोग परेशान हैं कि सर सॉल्यूशन तो आपने दिया नहीं। देखिए सॉल्यूशन आपको कल से प्रोवाइड होना प्राप्त हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कल से, आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसका सॉल्व भी कराऊंगा। इस मॉडल पेपर का सॉल्व मैं कल की क्लास में ज़रूर करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। श्वसन भागफल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्वसन भागफल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया आपसे, व्हाट इज द हार्ट बीट, डिस्क्राइब इन द डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट। पूछा गया है हृदय स्पंदन क्या होता है, अष्टी हृदय स्पंदन की क्रियाविधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। दोस्तों ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये कभी कभी लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको तैयार करना है इसको। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, राइट एंड एसे ऑन द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन की जैविक क्रिया की क्रियाविधि पर एक निबंध लिखिए। जब भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा जाए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आपसे पूछा जाता है, जैविक महत्व भी पूछा जाता है, तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे हार्मोन की जैविक क्रिया। सबसे पहले आप हार्मोन की जैविक क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद में कार्य विधि उसका अलग लिखेंगे, और इस पर कुल मिलाकर के एक बार इन पे कंप्लीट आप इस पे निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हार्मोन की जैविक क्रिया को अलग डिफाइन कर देंगे, उसके बाद में आपको एक विस्तृत जानकारी देनी है हार्मोन की जैविक क्रिया के संबंध में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया आपसे। 9वां प्रश्न आप सबसे इम्पॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइनेप्स। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स पर टिप्पणी लिखना है आपको दोस्तों। ज़्यादातर इसमें आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ शॉर्ट नोट, वो कभी कभी पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट, वहाँ पर आपको दे देगा साइनेप्स, मस्क्यूल प्रोटीन्स, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। चलिए 10वां प्रश्न आप देखिए क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रोटीन को कंप्लीट आप तैयार कर लीजिएगा। और कंप्लीट में आपको प्रोटीन केमिस्ट्री में आपकी जो सेकंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, वो कल से स्टार्ट होगी, जहां पर मैं आपको प्रोटीन अच्छे से डिफाइन करूंगा। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको वहां भी मिल जाएगा। यानी कि 2 यूनिट आपकी जो जूलॉजी की 2 यूनिट है वो आपके केमिस्ट्री में भी सेम है, जो केमिस्ट्री में है वही आपकी जूलॉजी में भी दी गई है। तो इसलिए दोनों अगर आप केमिस्ट्री तैयार कर लेंगे तो आपका जो है जूलॉजी का 2 यूनिट तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सेक्शन बी में हमने 10 प्रश्न दिया था, जिसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं केवल और केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से और लगाकर पूछा जाएगा। 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। शब्द सीमा आपकी रहती है 200 शब्द, और इनमें से जो आपको नंबर मिलेंगे वो कुल मिलाकर के 7.5 नंबर और 10 नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम में। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर आपको 2 प्रश्न तैयार हैं, इसमें मैंने 5 प्रश्न चूज किया है। अगर आप 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न तैयार कर ले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न जरूर आएंगे।
लेकिन पाँचों में से पाँचों कंप्लीट अगर तैयार कर लेते हैं तो एक ना एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 500 शब्दों में लिखने होते हैं और इनका आपको कहीं पर 10 नंबर और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। 2 ही प्रश्न आपको करने रहते हैं। लॉन्ग आंसर में केवल और केवल आपको कितने प्रश्न करने रहते हैं? 2 प्रश्न करने होते हैं। चलिए अब पहला प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की रचना, वर्गीकरण तथा जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको मानकर चलिए केमिस्ट्री का भी आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दोनों में से चाहे आपकी केमिस्ट्री में पूछा जाए या आपसे जूलॉजी में पूछा जाए, दोनों में से पूछा जाना अनिवार्य है। इसीलिए आप इस प्रश्न को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा, महत्व दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट इज द डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? गिव ए वेब डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द मैमल्स। पाचन क्रिया क्या है दोस्तों? पूछा गया है पाचन क्रिया क्या है। एक मिनट, पाचन क्रिया के बारे में पूछा गया है। पाचन क्रिया क्या है? स्तनधारी प्रणालियों में आहार नाल में भोजन के पाचन का वर्णन कीजिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी प्रश्न एक तरह से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो है पाचन क्रिया क्या है। स्तनधारियों, सबसे पहले आप डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे, फिर आप लिखेंगे स्तनधारी प्रणालियों में आहार नाल में भोजन का वर्णन जो होगा वो बताएंगे और इसका एक सचित्र वर्णन भी देंगे, यानी आपको आहार नाल का चित्र भी बनाना होगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, डिस्कस द एक्सचेंज ऑफ द गैस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन प्रक्रिया में गैस के विनिमय की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 100% आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। मूत्र की संरचना एवं निर्माण की क्रिया विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है यूरिन यानी मूत्र की संरचना क्या होती है, इनके निर्माण की क्रिया विधि का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है दोस्तों पांचवा प्रश्न, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल एंड स्टेट द कंडीशन ऑफ द इम्पल्स। तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा तंत्रिका प्रेरणा की संवाहन बताइए। तंत्रिका तंत्र का सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा, उसके बाद में तंत्रिका प्रेरणा के संवाहन के वर्क के बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, छठवां प्रश्न दोस्तों पूछा गया आपसे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है जिसमें आपसे 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और तीनों के आपको आंसर देने होंगे। चाहे आपसे लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो आपको 3 दे देगा, और अगर ये शॉर्ट आंसर में यानी सेक्शन बी का क्वेश्चन होता तो आपसे ये 2 ऑप्शन देता है, यानी 2 टॉपिक पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती। पहला आपसे पूछा गया है थायराइड हार्मोन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और बी ऑप्शन दिया गया है कौरी साइकिल, कार्य चक्र क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तीसरा जो आपका है सी नंबर है मायोफाइब्रिन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने इसमें 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, लेकिन मैंने 6 प्रश्न दिए हैं ताकि अगर आप ये 6 प्रश्न आप तैयार कर लें तो इनसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइम में बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीटली आप तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी लोग इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आपको लिंक के द्वारा आपको PDF का डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे क्लास बाय क्लास PDF। जैसे कि ये क्लास
आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक। डायरेक्ट आपको इसी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती थी, ताकि बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर थे तो आपको ढूंढने में दिक्कतें होती थी, इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट लिंक दे दिया है, ताकि आप डायरेक्ट डाउनलोड करके और अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। इतनी हेल्प मैं आप लोग के लिए करता हूं, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और जितने भी नए आए हैं स्टूडेंट हमारे चैनल पर, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास संचालित की जाती है और 9 बजे आपकी क्लास होती है। आप लोग लाइव ज़रूर आया करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा।